हाय गाइस। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है। अगर आपके आवाज़ ऊंचे हैं तो कुछ ही लोग सुन पाएंगे, पर अगर आपके बात अच्छे हैं तो बहुत सारे लोग सुन पाएंगे। जी हाँ, मैं आर के राम आप सभी के बीच एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा कहानी के साथ आया हूँ। कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक लड़का एक सेठ के पास काम किया करता था, और काम करने के बाद वो आता था घर पे, खाना बनाता था, खाता था, सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि वो 4 चपाती बनाता है खाने के लिए, और हाथ पैर जब धोने जाता है, धो करके आता है तो देखता है कि उसके थाली में मात्र 3 ही चपाती है। तो वो सोचा कि 3 चपाती कैसे हुआ, हमने तो 4 बनाए थे। दूसरा दिन भी वो जब 4 चपाती बनाता है, हाथ पैर धो करके आता है तो देखता है कि फिर 3 बचा हुआ है। तो एक दिन उसने उसने क्या किया, 4 चपाती बनाने के बाद उसने ध्यान दिया तो देखा कि एक चूहा उसकी थाली से एक चपाती लेके जा रहा था। उसने चूहा का पकड़ा। चूहा को पकड़ने के बाद उससे पूछा कि भाई तू मेरे हिस्से का खाना क्यों लेके जा रहा। चूहा ने ये कहा कि भाई ये मेरे हिस्से का खाना है, तू मेरे हिस्से को खाने को ले जाने से क्यों रोक रहा है। तो उस लड़के ने कहा कि मैं बड़े परेशान हूँ, मैं सेठ के पास काम कर रहा हूँ, मैं दिक्कत परेशानी में ज़िंदगी जा रही है, मैं क्या करूँ। तो उसने कहा, चूहा ने कहा कि अगर आपको अपनी परेशानी का हल जानना है तो आपको मैं एक इंसान के बारे में बताता हूँ, आप उसके पास जाइए, आपके वो परेशानी के बाद का हल वो बताएंगे। तो उसने कहा किससे। तो उसने कहा कि यहाँ से बहुत कोसों दूर गौतम बुद्ध है, जिनके से आप मिलिएगा तो आपको आपकी परेशानी का हल बताएंगे। वो लड़का गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चला निकल जाता है। जब रास्ते में निकलता है तो एक सेठानी मिलती है। सेठानी मिलती है तो उससे सेठानी से बात करता है। सेठानी बोलती है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। सेठानी ने कहा, लड़के ने कहा कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तो सेठानी ने कहा कि अगर तुम गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो तो मेरा भी एक काम करना, मेरा भी एक सवाल का जवाब पूछिए आना। लड़के ने कहा ठीक है, आप बताइए आपके सवाल का जवाब क्या है। सेठानी ने कहा कि मेरा एक 20 साल का बेटी है जो 20 वर्षों से बोल नहीं पाई है, अभी तक उसके जवान नहीं खुले हैं। तो आप गौतम बुद्ध से पूछ लेना कि मैं बेटी कब बोलेगी। लड़के ने कहा ठीक है, मैं गौतम बुद्ध से मिलूंगा तो आपका सवाल जरूर पूछूंगा। वो ये कह के निकल जाता है। बहुत दूर रास्ते में जब जाता है तो देखता है कि जिस रास्ते से जा रहा था गौतम बुद्ध से मिलने, उस रास्ते में बहुत सारे पहाड़ थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, बर्फीले पहाड़ थे, जिससे उसके जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वो सोच समझ नहीं रहा था कैसे मैं जाऊं, कैसे मैं उस पहाड़ को पार करूं। तभी उसे एक जादूगर दिखता है। जादूगर से वो जाके मदद मांगता है कि मैं इस पहाड़ को पार करना चाहता हूँ, आपको उपाय बताइए। जादूगर कहा कि आप कहाँ जा रहे हो। लड़के कहता है कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तो जादूगर कहता है कि अगर आप गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो तो मैं आपको पार करा दूंगा, बट मेरे एक सवाल के जवाब आपको पता करके आना पड़ेगा। लड़के ने कहा ठीक है, आप बताइए आपका सवाल क्या है। गौतम बुद्ध से मिलने जब जाने के लिए सवाल के लिए जवाब पूछता है तो जादूगर बोलता है कि आप ये पूछना कि मैं 1000 वर्षों से यहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए, तो स्वर्ग में कैसे पहुँचूंगा। लड़का बोलता ठीक है, मैं गौतम बुद्ध से मिलूंगा तो जरूर आपका सवाल का जवाब पूछूंगा। जादूगर उसे एक छड़ी घुमाता है और पहाड़ को पार कर देता है। जब पहाड़ पार कर देता है तो लड़का फिर चलने स्टार्ट करता है मिलने के लिए। जब बहुत दूर निकलता है तो रास्ते में एक नदी मिलती है। नदी को देख करके वो घबरा जाता है कि मैं इस नदी को पार कैसे करूं। तभी उसे एक कछुआ दिखता है। जब कछुआ दिखता है तो कछुआ से वो मदद मांगता है कि मुझे इस नदी को पार करा दो। कछुआ उसे बोलता है ठीक है, मैं पार करा देता हूँ। कछुआ उसे जब लेकर के पार हो रहा था तो राधे रास्ते में उससे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। तो लड़के ने कहा मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तो उसने कहा अगर तुम गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो तो मेरा भी एक सवाल का जवाब पूछ लेना कि मैं 500 वर्षों से इस नदी में हूँ, यहाँ पे मैं ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं ड्रैगन नहीं बन पा रहा हूँ, मैं हूँ तो ड्रैगन में कब बनूंगा। तो लड़का बोलता ठीक है, मैं आपका भी सवाल का जवाब पूछ लूँगा। नदी पार हो जाता है। पार होने के बाद गौतम बुद्ध के पास पहुँचता है तो गौतम बुद्ध बोलता है मैं आपको, जब उसकी बारी आती है बात मिलने की तो उसे कहता है कि मैं आपको 3 सवाल का ही जवाब दे सकता हूँ, आप 3 सवाल पहले सोच लो कि आप कौन से 3 से सवाल पूछेंगे हमसे, उसके बाद हमसे बात करिएगा। लड़के ने सोचा कि मेरे पास तो 4 सवाल है, एक सेठानी जी का, एक जादूगर का, एक कछुआ का और एक खुद मेरा। मैं कौन सा सवाल पहले करूं या कौन सा सवाल मैं छोड़ दूं। तो वो सोचता है सबसे पहले आंख बंद करके, तो उसका नज़र चेहरे पे
जो दिखता है जो चेहरा, वो चेहरा होता है वो सेठानी जी का। सेठानी जी का जो परेशानी थी कि उसकी बेटी बोल नहीं पा रही है, वो माँ बड़ी परेशान है, तो वो सोचती है कि सेठानी जी की बात पूछना वो जोड़ी है। फिर थोड़ा देखता है तो उसको जादूगर का भी बात याद आता है कि जादूगर बेचारा 100 साल से वहाँ पे वेट कर रहा है, स्वर्ग जाना चाहता है, तो उसे स्वर्ग जाने के लिए तपस्या किया, तो मुझे उसके भी सवाल पूछना जरूरी है। फिर वो सोचता है कि कछुआ बेचारा 500 साल से वेट कर रहा है, तो उसका भी सवाल पूछना जरूरी है। फिर अपने बारे में जब सोचता है तो सोचता है कि मैं तो ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत परेशानी में है तो थोड़ा मेहनत कर लूँगा तो ठीक हो जाएगा। तो वो अपना सवाल को क्या करता है, त्याग कर देता है। त्याग करने के बाद वो बाकी सवालों का जवाब जो पूछता है, तो गौतम बुद्ध सेठानी का सवाल का जवाब ये देता है कि सेठानी जी से कहना कि आपको जो बेटी है, आप उनका शादी जब भी करा दोगे वो बेटी आपकी बोलनी स्टार्ट कर देगी। दूसरा सवाल जादूगर के बारे में कहता है कि उस जादूगर से कहना कि जादूगर जिस दिन अपना वह छड़ी छोड़ देगा उस दिन वह स्वर्ग पहुंच जाएगा। तीसरा सवाल मगरमच्छ के बारे में जब पूछता है कि वो ड्रैगन कब बनेगा, तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि उससे कहना कि वो जिस दिन अपना कवच उतार देगा वो स्वर्ग पहुंच जाएगा। इन सभी सवालों का जवाब लेकर के वापस जब जाता है, ड्रैगन रास्ते में उसे कछुआ मिलता है। कछुआ को वो बोलता है कि आप जिस दिन आपको अपना कवच उतार देंगे आप ड्रैगन बन जाएंगे। कछुआ क्या करता है, अपना कवच उतारता है तो उसमें मोती ही मोती मिलता है। वो बोलता है कि मैं तो ड्रैगन बन जाऊंगा, आप इस मोती को रख लो, मैं क्या करूंगा लेकर के। वो लड़के को मोती मिल जाता है। फिर वो जब जाता है रास्ते में वापस, तो उसे वो जादूगर मिलता है। जादूगर को उसने कहता है कि आपको अगर स्वर्ग जाना है तो आपको अपना जादू का जो छड़ी है उसे आपको छोड़ना पड़ेगा, अगर आप छोड़ देंगे तो आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। तो जादूगर भी अपना छड़ी को क्या करता है, बोलता है कि मैं छड़ी लेकर क्या करूंगा, आप छड़ी के रखो, मैं तो चला स्वर्ग। वो कहकर वो निकल जाता है और लड़के को छड़ी मिल जाती है। फिर जब वापस जब जाता है सेठानी के पास, तो सेठानी को बोलता है कि आपका जो सवाल था उसका जवाब ये है कि आपकी बेटी की जिस दिन शादी हो जाएगी वो बोलना स्टार्ट कर देगा। सेठानी कहती है कि अगर ऐसा बात है तो देर किस बात की, मेरे सामने ही दूल्हा खड़ा है, आप ही से शादी करा देता हूँ। और उस लड़के के साथ लड़की की शादी हो जाती है। लड़के की बल्ले बल्ले हो जाती है, लड़के को छड़ी भी मिल जाता है, लड़के को मोती भी मिल जाता है और साथ ही साथ उस सेठानी की बेटी के साथ शादी हो जाती है। तो ये कहानी से सीख ये मिलता है, जब हम अपने लिए सोचते हैं, जब हम अपने परेशानी के लिए परेशान होते हैं, बस उसी बीच अगर किसी और की परेशानी को सॉल्व कर पाए, अगर हम किसी और के लिए सोचें, किसी और के लिए भला करें, किसी और का हम मदद करें, तो अपनी परेशानी, अपना दिक्कत, अपना जो भी परेशानी है वो सॉल्व हो सकता है। तो हमेशा किसी और की मदद करने की कोशिश कीजिए, हमेशा किसी और के बारे में सोचा कीजिए, हमेशा किसी और को, आपके रिलेशन में हो, आपको दोस्त में हो, आपको फ्रेंड में हो, जो भी हो, आप उनके बारे में सोचा कीजिए, आप उनके लिए अच्छा कीजिए, ऊपर वाला आपके लिए अच्छा करेगा। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। मैं आर के राम। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।